थोड़ा वो पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट बता दीजिए। कॉन्सेप्ट तो अभी डाउट क्लास में नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के लिए आप वीडियो देखो, है ना। आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं वीडियो भेज देता हूँ, अभी पढ़ाया था, तो उसमें आप वीडियो देखो, समझ आ जाएगा। या कोई क्वेश्चन है तो पूछो, तो उससे समझ आ हाँ जाएगा। सर, एक क्वेश्चन भेज दे रहा है। हाँ, क्वेश्चन भेजो तो समझ आएगा कि हाँ, कि क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आ रहा, तो उससे क्लियर हो जाएगा। बाकी थ्योरी के लिए लेक्चर्स देखो, और नहीं समझ आया फिर पूछो। सर इसमें पी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जो आपके पास है तो ऐसे बोलिए ना, ठीक है। देखिए, तो इसमें जो क्वेश्चन है ना, तो आपको एक क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा पी वैल्यू क्या है। जैसे इसमें बोला है कि x1 x2 जो है आपके पास IID एक्सपोनेंशियल 1 है, नहीं थीटा है, 1/थीटा एक्चुअली। तो एक्सपोनेंशियल 1/थीटा है, जिसका PDF ऐसा दे रखा है, 1/थीटा e⁻⁻x/थीटा। ठीक है। अब आपको H0 दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 1। H1 दे रखा है, थीटा नॉट इक्वल टू 1। अब ध्यान से पढ़ो आगे। कंसीडर अ टेस्ट दैट रिजेक्ट H0 फॉर स्मॉल ऑब्जर्व वैल्यू। देखो ध्यान से, ये रिजेक्शन रीजन लिख रहा है कि कंसीडर अ टेस्ट दैट रिजेक्ट H0। तो यहाँ कह रहा है कि रिजेक्ट H0 फॉर स्मॉल ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ W। तो W टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, इसकी वैल्यू जब स्मॉल होगी तो रिजेक्ट करेंगे H0 को। तो ये इसका क्रिटिकल रीजन एक्चुअली बता रहा है आपको इनडायरेक्टली। W क्या है, वेयर W जो इन्होंने बताया है x1 प्लस x2/2 है। ठीक है। ऐसे PYQ में सारा अभी दोबारा कराऊंगा, तो आप लोग जो बच्चे है ना, अगर आपने सिलेबस कर लिया तो आप 2005 से 25 तक के पेपर पूरा कंप्लीट कर लो, खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्यूशन लिखो। एंड देन अभी मैं एक एक पेपर डिस्कस करूंगा, तो उसमें आके अपना पूछो, जो भी डाउट रहेगा तो बताऊंगा दोबारा। सो इसमें ये है अभी के लिए। देखिए, अब पी वैल्यू आप पूछ रहे तो होता क्या है, तो देखो यहाँ पे पी वैल्यू क्या होगा। तो जैसे ये है ना, सो होता है प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग H0, लेकिन इसमें क्या है ना, जो रिजेक्शन रीजन है वो लिखना है, लेस देन इक्वल टू। अब ये C के प्लेस पे, C इज द क्रिटिकल पॉइंट, W इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके जगह पे W की ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज होगी। तो आप ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में W की ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन होगी। क्या है W की ऑब्जर्व्ड वैल्यू, गिवन है कि नहीं है? तो क्वेश्चन में इतना ही था, वो इंस्ट्रक्शन वाले पेज में गिवन होगा। पढ़ो, पहले पूरा पढ़ो, ढंग से क्वेश्चन पढ़ो। आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, यू रीड क्वेश्चन केयरफुल्ली, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। W की ऑब्जर्वेबल दिया है कि नहीं दिया, देख के बताओ। लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है आपके पास, उसको पढ़िए, लास्ट में क्या लिखा है। हाँ सर देख रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट में इतना ही आया ना। नहीं नहीं, जो आपने क्वेश्चन मुझे भेजा व्हाट्सएप पे, वो क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, consider a test that reject H0 for a small observed value of statistic W equal to x1 plus x2 upon 2. If the observed value of x1 and x2 are 0.25 and 0.75 बस बस, respectively, रुको रुको। तो x1 की वैल्यू कितनी है, 0.25, और x2 की कितनी है, 0.75, तो W की कितनी हो जाएगी? 0.25 हो जाएगी सर। हाँ, 0.25। 1/2 ना। अरे, हाँ, कैसे 0.25 कैसे हो जाएगी? स्मॉल लेनी ना सर। अरे, x1 नहीं की नहीं, वैल्यू वो कितनी सी। है, यहाँ पुट करो ना, x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है। 0.25 प्लस 0.75, 1/2 आ जाएगा सर। 1/2 आ जाएगा। तो ये ऑब्जर्व वैल्यू आ गई W की। तो C के प्लेस पे क्या करना होता है पी वैल्यू में, जो क्रिटिकल पॉइंट है C, उसको हटा के W की ऑब्जर्व वैल्यू डालनी है। गिवन हाँ H0 इज ट्रू, ये होता है गिवन H0 इज ट्रू। तो H0 में क्या था, थीटा बराबर 1। अब ये प्रोबेबिलिटी पी वैल्यू है। तो बस यही है, रिजेक्शन रीजन लिखना है, साइज निकालना जानते हो ना, तो हाँ, साइज वही ऐसा ही बता है। रहा बट साइज में वहाँ C रहता है वैल्यू, C के जगह हूँ। W की वैल्यू, जो टेस्ट स्टेटस है उसकी वैल्यू रख देना है, बस यही है। अब ये निकाल यस। लो। तो W था क्या, W था x1 एक्स प्लस वन एक्स टू प्लस एक्स अपॉन टू टू लेस देन इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ अगर थीटा को 1 रख दोगे तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ अंडर H0, जहाँ थीटा 1 था। तो x1 x2 क्या है, IID आई आई डी एक्सपोनेंशियल 1 है। एक्सपोनेंशियल तो x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, गामा 2 1 हो जाएगा सर। गामा 2 1 हो जाएगा। गामा 2 1 का PDF बताइए।
सर इसको वैसे कर सकते कि जैसे कि 2W लिख लेंगे फिर उसको का स्क्वायर 2n में कन्वर्ट कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे। हाँ वही वही एग्जैक्टली वो भी सही है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो 2W क्या आ गया, x1 प्लस x2 आ गया ना, हाँ। तो ये क्या हो गया, गामा 2,1 हो गया ना। हम्म। 2W भी तो ऐसा है, सो W क्या आएगा अब, वैसे बताओ, W निकालना चाहो तो भी हो जाएगा, जैसे कि टू W कॉमा इक्वल वन बाई टू आ जाएगा। हाँ। चेक कीजिए। सो कौन सा वाला PDF लिख रहा है उस पर डिपेंड करता है ना, गामा 2,1 तो कोई बात नहीं। सो तो ये काई स्क्वायर 4 हो जाएगा ये तो हम्म। वैसे भी कर सकते हो। तो अगर वैसे हाँ करना वो है हो जाएगा सर। तो उससे भी कर लेंगे आप। अगर W का ही डिस्ट्रीब्यूशन आपने निकाल लिया तो अब यहाँ पे क्या करना है, W का PDF लिख लेना, है ना, x चाहो तो x में लिख लो, किसी में भी लिख लो, वेरिएबल कर लोगे ना हम्म। आप, ये हो जाएगा 0 से हाफ में इंटीग्रेट कर लो। इसका PD काई स्क्वायर 4 का PDF लिख लो एंड हम्म। उसमें आप इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, इतना ही सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, हाँ।